साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके चैनल द साइंस टॉप पे। आज हम द साइंस टॉप पे अपनी परिवाची सीरीज को और आगे बढ़ाएंगे और इसका हम पार्ट थर्ड देखेंगे। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट और सेकंड को अपलोड कर रखा है। अगर आप चाहते हैं इसको कंप्लीट देखना तो वहां से आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये जो वीडियोस है ये आर के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन जहाँ पे भी आपका समान हिंदी पूछी जाती है तो वहां से परिवाची के क्वेश्चन पक्का आते हैं। तो यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट परिवाची क्वेश्चन है जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है हम सारे तरह डिस्कस कर रहे हैं। 4-5 पार्ट में से ज़्यादा में आएगा ये वीडियो। कंप्लीट देखिएगा आपकी पूरी पूरी तैयारी हो जाएगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आगे। विष्णु, जैसे हम देवताओं की बात कर रहे हैं तो विष्णु आपको पता होगा इनको हम सृष्टि का पालनहार भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? सृष्टि का पालनहार। आइए इनका देख लेते हैं हम। इनका एक है उपेंद्र। अब बात है इनको उपेंद्र क्यों कहते हैं, क्योंकि ये उपेंद्र, ठीक है। उपेंद्र जो है जो कि इंद्र का भी पर्यायवाची होता है और विष्णु का भी होता है। उपेंद्र मतलब चूंकि देवताओं के राजा है एक तरह से भी, इसलिए इनको हम उपेंद्र भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है पद्मनाभ। पद्मनाभ क्योंकि इनकी इनकी नाभ भी देख रहे हैं आप, भगवान विष्णु की नाभ से पद्म निकलता है, ठीक है। मतलब पद्म का मतलब होता है कमल, इसलिए इनको हम पद्मनाभ भी कहते हैं। नारायण आपको पता ही होगा, भगवान विष्णु का एक नाम क्या है? नारायण भी है, नर और नारायण, ठीक है। तो यहाँ से आप नारायण को याद करेंगे। केशव, चूंकि भगवान विष्णु के जो भी पर्यायवाची हैं वो भगवान श्री कृष्ण के पर्यायवाची है, इसलिए जो केशव देख रहे हैं आप ये इनका भी एक पर्यायवाची है। नेक्स्ट माधव। माधव सबको पता होगा कि ये माधव जो है वो भगवान श्री कृष्ण का भी पर्यायवाची है, जो कि उनके मधु, ठीक है। आपने मधु के बारे में पढ़ा होगा अगर आपने कृष्ण वाला देखा होगा। तो उनके एक पूर्वज का नाम मधु था, मधु के नाम पे उनका माधव पड़ गया। सेम यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पुंडरीक। तो भगवान विष्णु का एक नाम क्या है? पुंडरीकाक्ष भी है, इनको पुंडरीक भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जनार्दन, क्योंकि जनार्दन दो वर्ड से मिलकर बना है, जन प्लस अर्दन। क्या बना है आपका? जन प्लस अर्दन, ठीक है। तो जन का मतलब लोग होता है और अर्दन का मतलब पालनहार, क्योंकि पूरे लोगों को पालनहार है, इसलिए इनको हम जनार्दन भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है चक्रपाणी। चक्र का मतलब चक्री होता है और पाणी का मतलब क्या होता है? हाथ। पाणी का मतलब क्या होता है? हमारा हाथ। जो कि इनके हाथों में चक्र रहता है, इसलिए इनको हम चक्रपाणी भी कहते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को भी हम चक्रपाणी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्षीर साई। क्षीर का मतलब होता है समुद्र। क्या मतलब होता है हमारा? क्षीर का मतलब होता है समुद्र और साई का मतलब सोने वाला। क्योंकि ये समुद्र में ही इनका देख रहे हैं आप, ये भगवान विष्णु समुद्र में रहते हैं, वहीं पर इनका आसन लगता है, इसलिए इनको हम क्षीर साई भी कहते हैं। इनको हम जलाशायी भी कहते हैं, क्योंकि जल में ही रहते हैं, ठीक है। जल में क्षीर सागर में अपने रहते हैं, इसलिए इनको हम आपका जलाशायी भी कहते हैं। और क्षीर सागर से यहाँ पे क्षीर साई भी आपको याद हो गया। नेक्स्ट हमारा है चतुर्भुज। तो भगवान विष्णु जो है इनकी 4 भुजाएं हैं, ठीक है। इनकी 4 भुजाएं हैं, इसलिए इनका एक नाम क्या है? चतुर्भुज भी है। विशंभर। भगवान विष्णु को विशंभर भी बोलते हैं, क्योंकि विश्व के अंबर, ये पूरे विश्व के पालनहार है, इसलिए इनका एक नाम क्या है? विशंभर भी है। नेक्स्ट हमारा है गरुड़ ध्वज। तो भगवान विष्णु को गरुड़ ध्वज इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, गरुड़ प्लस ध्वज। तो भगवान विष्णु का जो ध्वज उसमें गरुड़ रहता है, इसके साथ साथ जो गरुड़ है ये इनका वाहन भी है। गरुड़ क्या है? इनका वाहन भी है। तो एक बार वैसे याद रखिएगा, अगर मिल जाए कहीं गरुड़ वाहन, ठीक है, गरुड़ वाहन, तो आप सीधे बोलेंगे वो भगवान विष्णु का पर्यायवाची है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है वेंकटेश। आपने साउथ इंडिया में पढ़ा ही होगा कि वहां पे भगवान वेंकटेश की पूजा होती है, जो कि आपका विष्णु की अवतार है। सर्व। सर्व भी आपका इन्हीं का पर्यायवाची है, जो कि सर्वगुण संप्रस्लिंग में सर्व बोलते हैं। अच्युत, ठीक है। अच्युत मतलब जैसे च्युत का मतलब तो बैठना, ठीक है। च्युत का मतलब क्या होता है? बैठना या नियुक्त करना। चूंकि इन्हें कोई नियुक्त नहीं कर सकता, ये अपने में ही सर्वश्रेष्ठ, इसको अच्युत बोलते हैं। मुकुंद। मुकुंद जो होता है वो भगवान कृष्ण का भी पर्यायवाची होता है। मुकुंद का मतलब ही होता है आपका मोक्ष प्रदान करने वाला, क्योंकि जो भगवान विष्णु है वो मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, इसलिए इनको मुकुंद भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है ऋषिकेश, सॉरी हरिकेश। इनको हम हरिकेश इसलिए कहते हैं क्योंकि, या ऋषिकेश ही पढ़ सकते हैं, इनको ऋषिकेश या हरिकेश दोनों ही इसलिए कहते हैं क्योंकि ऋषि का मतलब होता है आपका इंद्रियां। क्या मतलब होता है हमारा? इंद्रियां। और केश का मतलब राजा, जिन्होंने सारी की सारी इंद्रियों पर अगर विजय प्राप्त रखी हो उनको हम ऋषिकेश या कह सकते हैं कि आपका हरिकेश भी कहते हैं, ये भी सही है इसका। नेक्स्ट हमारा है दामोदर, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का एक पर्यायवाची आपका दामोदर भी है, इसलिए इनका नाम भी दामोदर पड़ जाता है। दामोदर के बारे में आपको पता होगा, दाम का मतलब क्या होता है? रस्सी। दाम का मतलब क्या होता है? रस्सी। और आपका उदर से मिलकर बना है। उदर का मतलब क्या होता है? आपका पेट। तो चूंकि भगवान श्री कृष्ण के, चूंकि बालकाल में बहुत ही नटखट थे, तो अक्सर तोड़ते फोड़ते रहते थे, उनकी माता ने
उनके पेट में रस्सी बांध दी थी, इसलिए उनका नाम दामोदर पड़ा है। तो यहाँ पे दामोदर भी है। इनका एक नाम गोविंद भी है। गोविंद इनका नाम इसलिए है क्योंकि गोविंद गायों का पालनहार, ठीक है, या गायों का राजा, इसलिए इनको हम गोविंद भी कहते हैं, जो कि आपका भगवान श्री कृष्ण का भी पर्यायवाची है। नेक्स्ट हमारा लक्ष्मीपति, क्योंकि इनकी पत्नी का नाम लक्ष्मी है जो कि सिंधुस्ता है, तो लक्ष्मी के ही पति, इसलिए इनका नाम क्या है, लक्ष्मीपति, या इनको हम लक्ष्मी नारायण भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कमलापति, क्योंकि जो कमला है ये आपका माँ लक्ष्मी का भी पर्यायवाची, इसलिए इनको हम कमलापति भी कहते हैं। विभु, जो भी आपका बुद्धिमान को विभु कहते हैं, देवताओं का पर्यायवाची है, इसलिए इसको विदु और विभु दोनों ही आपके उनके पर्यायवाची हैं। विश्वरूप, जो कि पूरे पूरे विश्व के पालनहार है, पूरा विश्व इन्हीं के अंदर समाया हुआ है, इसलिए इनको हम विश्वरूप भी कहते हैं। वनमाली, वनमाली जो है वो भगवान श्री कृष्ण का ही पर्यायवाची है, उनका ही पर्यायवाची है। देख रहे हैं जो माला देख रहे हैं आप, इनकी जो माला होती है भगवान श्री कृष्ण की, भगवान विष्णु की, वो बिल्कुल कमर से नीचे घुटनों तक आती है, इसलिए इनको हम उस माला को ही हम वनमाली कहते हैं, याद रखेंगे आप। यहाँ से क्या देखिए टर्म आता है अजान बाहु। अजान बाहु, अजान बाहु मुझसे कहते हैं जिनकी भुजाएं घुटनों तक होती हैं, ठीक है, तो चूंकि भगवान राम को हम अजान बाहु भी कहते हैं, तो जिस तक घुटनों तक बाहु पर उसको अजान बाहु कहते हैं, इससे जो घुटनों तक की माला आती फूलों की, उसको हम वनमाली कहते हैं। नेक्स्ट हमारा पीताम्बर, क्योंकि भगवान विष्णु मैक्सिमम वो पीत अंबर, पीला अंबर ही पहनते हैं, पीला वस्त्र ही पहनते हैं, इसलिए इनको हम पीताम्बर कहते हैं। मधुरिपु, जैसे मैंने आपको समझाया है कि भगवान विष्णु, भगवान जो श्री कृष्ण है, उन्होंने एक मधु नामक राक्षस का संहार किया था, तो ये मधु हो गया, और रिपु का मतलब होता है दुश्मन या उसका संहारक। तो चूंकि भगवान श्री कृष्ण ने मधु रिपु उनको बोलते हैं, चूंकि उन्होंने मधु को मारा था, इसलिए इनका भी नाम मधु रिपु। हरि, हरि का मतलब, हरि बहुत सी चीजों का पर्यायवाची है। हरि का मतलब आपका वानर भी होता है, ठीक है, ये आपका बंदर का पर्यायवाची है। हरि का मतलब सिंह भी होता है, हरि का मतलब क्या होता है, सिंह भी होता है, तो दोनों का ही पर्यायवाची है। इसके साथ साथ हरि आपका विष्णु का भी पर्यायवाची है, इस बारे में आप याद रखेंगे, ठीक है। आइए हम अगला देखते हैं अपना पर्यायवाची। नेक्स्ट पर्यायवाची हमारा है लक्ष्मी। आइए लक्ष्मी की बात करते हैं, तो माँ लक्ष्मी जो है वो धन की देवी है। किसकी देवी है, धन की देवी है। इसके साथ साथ ये भगवान विष्णु की क्या है, पत्नी है, या उनकी प्राण प्रिया है, ठीक है। आइए इनका हम देखते हैं। इनका पहला हमारा है श्री। श्री का मतलब ही क्या होता है, लक्ष्मी, इसलिए हम अक्सर पत्नी को बोलते हैं हिंदू धर्म में कि हमारी पत्नी है, तो श्रीमती लगाते हैं, श्रीमती। अगर आप श्रीमती को तोड़ देते हैं, श्रीमती मतलब जिसकी मति इतनी अच्छी हो कि हमारे घर में बिल्कुल ही धन धन्य भरा रहे, इसलिए पत्नी को हम क्या बोलते हैं, श्रीमती बोलते हैं, बट मॉडर्न जमाने में तो मैडम बोला जाता है, ठीक है, छोड़ दीजिए। आइए नेक्स्ट हमारा है कमला। कमला का मतलब होता है कमल पे आसीन, क्योंकि माँ जो लक्ष्मी है वो हमेशा कमल पे ही आसीन होती है, इसलिए इनको हम कमला भी कहते हैं। और हाँ, इनकी सवारी क्या होती है, उलूक होती है, तो उलूक नाम से भी कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है। रमा, चूंकि रमा का मतलब होता है रमी हुई, चूंकि भगवान एक साथ राम की पत्नी सीता है, तो सीता का पर्यायवाची रमा भी होता है, तो ये भी यहाँ से सही है। नेक्स्ट हमारा पद्मा, चूंकि पद्म का मतलब क्या होता है, कमल, कमल पर ये आसीन होती हैं, इसलिए इनका एक नाम क्या है, कमला भी है। इंदिरा, ठीक है, चूंकि इंदिवर से आपको पता होगा, इंदिवर आपका कमल का पर्यायवाची है, और ये कमल पे बैठी रहती है, कमल पे आसीन, इसलिए इनका एक नाम इंदिरा भी है। नेक्स्ट हरिप्रिया। हरि किसका पर्यायवाची है, हरि आपने देखा भगवान विष्णु का पर्यायवाची है, और हरि की प्रिया है, हरि की प्रेयसी है, हरि की प्रेमिका है, हरि की पत्नी, इसलिए इनको हम हरिप्रिया भी कहते हैं। सिंधु सुता, जो माँ लक्ष्मी है, इनका जो प्रादुर्भाव हुआ है, इनका जो जन्म हुआ है, वो सागर में जो समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन में जो 14 रत्न मिले थे, उन्हीं एक रत्नों में से माँ लक्ष्मी भी थी, जिनकी शादी किससे हुई, भगवान विष्णु से हुई, इसलिए उनको हम सिंधु सुता या हम सिंधुजा भी कहते हैं। कहीं आपको सिंधुजा दिख जाए तो भी समझ जाए सिंधुजा भी हम लक्ष्मी जी को ही कहते हैं। नेक्स्ट चंचला, क्योंकि जो लक्ष्मी होती है चंचला होती है, कभी किसी के पास एक जगह नहीं रुकती है, ये हमेशा यहाँ से वहाँ टहलती रहती है, इसलिए हम चंचला भी कहते हैं। चपला, चपला भी उसी से कोरिलेट कर रहा है कि भाई नहीं कहीं टिकेगा तो चपला होगा, ठीक है, तो हमेशा चंचलमान है, अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो ये लक्ष्मी हमेशा आपके पास टिकी रहेंगी। नेक्स्ट विष्णु प्रिया, जो कि भगवान विष्णु की पत्नी है, उन्हीं की प्रेमिका है, उन्हीं की प्रेयसी है, इसलिए इनको हम विष्णु प्रिया भी कहते हैं। विष्णु वल्लभा, विष्णु बल्लभ और बल्लभा में याद रखिएगा, ये कंफ्यूजिंग होता है। विष्णु बल्लभा है, बल्लभा मतलब क्या होता है, अर्धांगिनी, ठीक है, तो चूंकि विष्णु की भगवान विष्णु की बल्लभा उनके अर्धांगिनी, इसलिए उनको विष्णु बल्लभा कहते हैं। पद्मा आपने देखा है, पद्मासना, क्योंकि ये पद्म अर्थात कमल पे ही आसीन होते हैं, इसलिए इनको हम पद्मासना भी कहते हैं। इसी के साथ साथ जो सरस्वती का पर्यायवाची भी आपका पद्मासना भी है। नेक्स्ट हमारा है क्षीरोदतनया। क्षीर हम बोलते हैं किसको बोलते हैं, समुद्र को बोलते हैं, किसको बोलते हैं हम, समुद्र को हम क्षीर भी बोलते हैं, क्षीर सागर भी बोलते हैं।
तो चूंकि उन्हीं की तनया, तनया का मतलब क्या होता है? पुत्री, उन्हीं की क्या ये है? पुत्री है, इसलिए इनको हम समुद्र तनया भी बोल सकते हैं या क्षीरोद तनया भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है लोक माता, मतलब पूरे विश्व की माता, क्योंकि बिना लक्ष्मी के, बिना धन के कुछ हो ही नहीं सकता है। ये धनी पालन का मेन स्रोत होता है, इसलिए इनको हम लोक माता भी कहते हैं। भार्गवी, भगवान विष्णु को भार्गव भी बोलते हैं, इसलिए इनका एक नाम भार्गवी भी है। नेक्स्ट इंद्र आपने देखा ही। फिर कमलालया, कमलालया का मतलब भी वही है कि कमल पे आसीन होती है, इसलिए इनको हम कमलालया भी कहते हैं, कमलासना भी कहते हैं। और समुद्रजा और सिंधुजा, मैंने दोनों आपसे बोला है। समुद्रजा मतलब जा, अजा मतलब क्या होता है? जन्म लेने वाला, ठीक है। तो समुद्र में इनका जन्म, इसलिए इनको समुद्रजा कहते हैं, और इसलिए इनका एक नाम क्या है? सिंधुजा भी है, ठीक है। या अभी कहीं मिल जाए रत्न गर्भासुता, वो भी इनका ही परिवार, मतलब सिंधु से ही टोटली आपको इनको कोरिलेट कर सकते हैं। चलिए आइए हम अगला देखेंगे अब। परशुराम, क्योंकि जो भगवान विष्णु का एक अवतार क्या है? राम है, कृष्ण है, परशुराम है, तो हम परशुराम की बात करते हैं। जो भगवान परशुराम है, ये भगवान राम से पहले पैदा हुए थे, ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था? भृगु था, इसलिए इनको हम भृगुनंदन भी कहते हैं। इनकी माता का नाम रेणुका था, इसलिए इनको हम रेणुका तनया भी कहते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। पहला इनका है परशुधर, क्योंकि इनके हाथ हमेशा क्या होता है? परशु रहता है। इस इमेज में परशु नीचे होगा, ठीक है, परशु रहता है, कुल्हाड़ी टाइप का हथियार, इसलिए इनको हम परशुधर कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है जामदाग्ने, क्योंकि इनके जो पिता थे भृगु, भृगु के भी पिता थे जमदग्नि ऋषि। तो चूंकि जमदग्नि ऋषि के पुत्र हैं, जमदग्नि ऋषि के ही संतान है, ठीक है, इसलिए इनको हम जमदाग्ने कहते हैं। जैसे हम भगवान राम को क्या कहते हैं? हम राघव कहते हैं। राघव उनके पिता का नाम नहीं था, राघव उनके पितामह थे, या उन्हीं के कुल में बहुत ही एक रघु राजा थे, रघु, ठीक है। कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली जाई, प्राण जाई पर वचन चाहिए। तो रघु जो थे, वो भगवान राम के एक पूर्वज थे, जो कि बहुत ज्यादा के प्रसिद्ध थे। उन्हीं के नाम पे भगवान राम को राघव कहते हैं। इसी तरह जो आपके भृगु वंश था, उसमें एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा ने, प्रसिद्ध ऋषि हमारे जमदग्नि हुए। जमदग्नि के ही संतान थी भृगु, और फिर लॉन्ग टाइम तक चला आया, इसलिए इनको हम जमदाग्नि भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट भार्गव, जो कि भृगु के ये लड़के थे, इसलिए इनको हम भार्गव भी कहते हैं। भृगुसुत, मतलब सुत मतलब क्या होता है? पुत्र, चूंकि भगवान या ऋषि भृगु के पुत्र थे, इसलिए उनको हम भृगुसुत भी कहते हैं। भृगुनंदन, नंदन का मतलब पुत्र होता है, भृगु का मतलब भृगु के पुत्र, इसलिए ये भी इसका सही है। रेणुका तनया, क्योंकि इनकी माता का नाम रेणुका था, इसलिए इनको हम रेणुका तनय भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे किसके हैं? भगवान परशुराम के ये परिवाची हैं। आइए हम अगला देखेंगे अब। अर्जुन, अर्जुन के बारे में आपको पता होगा, ये भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं, ये द्रौपदी के पति हैं, और ये पांडव है, ये पांडव पुत्र है, पांडव में तीसरे नंबर के हैं, ठीक है। जैसे पहले युधिष्ठिर थे, फिर आपके भीम, फिर आपके अर्जुन, नकुल, सहदेव चलते हैं, ठीक है। ये अपने समय के श्रेष्ठ धनुर्धर थे, इनके बारे में आप जानते होंगे, और पूरा पूरा महाभारत था इन्हीं पे टिका हुआ था। आइए इनके बारे में देखते हैं। इनका पहला आपका गुणाकेश, जो गुणाकेश है भगवान शंकर के परावेश्वर को गुण के अंदर भरा हुआ है, ठीक है। गुण इनके अंदर कूट कूट के इनको गुणाकेश भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्थ, इनका एक नाम पार्थ भी रखा है, जो कि इनका पारिवाची होता है, पढ़ाई होगा अक्सर आपने। कौनते, जो कि कुंती के ही पुत्र है, इसलिए इनको हम कौनते भी कहते हैं। इसके साथ अग्नि का भी एक पारिवाची पार्थ होता है, तो वहां से आप देख लेंगे। जो आपका है अर्जुन, अर्जुन से अर्जुन समझ सकते हैं। गांडीवधारी, क्योंकि जो अर्जुन थे उनकी जो धनुष था, उसका नाम क्या था? गांडीव था, इसलिए इनको हम गांडीवधारी या गांडीवधारी भी कहते हैं। सव्यसाची, इनका एक नाम सव्यसाची भी है। सव्यसाची वो मत समझ जाइएगा, ठीक है, सव्यसाची यहीं से लिया गया, ठीक है। जो सव्यसाची आप समझ रहे हैं ब्रांड है, फीमेल एथनिक का शायद, ठीक है। भारत, इनको हम भारत भी कहते हैं, जो कि अर्जुन का एक परिवाची है। श्वेत वाहन, क्योंकि इनका जो मिली घोड़ा था, मिली वस्त्र भी ज्यादातर श्वेत ही पहनते थे, इसलिए इनको हम श्वेत वाहन भी कहते हैं। धनंजय, इनका एक नाम धनंजय भी है। किरीटी, आपने किरीट की कथा पढ़ी होगी, जब ये अज्ञातवास में थे, ठीक है, तो वहां पे इन्होंने अपना कुछ समय एक भील से लड़ाई में बनाया था, उसमें भगवान श्री कृष्ण जो किराट रूप में आए थे, तो चूंकि इन्होंने किराट से युद्ध किया था, इसलिए इनका एक नाम किराट भी पड़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है विभूत स्वर्जीवी, क्योंकि उन्होंने मैक्सिमम लोग के ऊपर विजय प्राप्त की थी, इसलिए इनको हम विभूत स्वर्जीवी भी कहते हैं, विजय भी कहते हैं, ठीक है। आइए हम अगला देखेंगे। हाँ, यहाँ पे अगर पांडुनंदन मिल जाए, पांडुनंदन, तो भी बिल्कुल सही हो जाएगा। इनका एक परिवाची क्या है? पांडुनंदन, में बहुत से परिवाची आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आइए अगला देखेंगे अब। नेक्स्ट हमारा द्रौपदी, द्रौपदी आपको पता होगा, ये राजा द्रुपद की लड़की थी, इसलिए इनको हम द्रौपदी कहते हैं। इसके साथ साथ जो पांचों पांडव थी, उनकी ये महारानी थी, ठीक है। आइए, इनका एक नाम क्या है? कृष्णा, कृष्ण की, जो कि कृष्ण को इन्होंने भाई माना था, और कृष्ण की सखी थी, इसलिए इनका एक नाम कृष्णा भी है। द्रुपद सुधा,
क्योंकि ये राजा द्रुपद की पुत्री थी, और सुता का मतलब क्या होता है पुत्री, इसलिए इनको हम द्रुपद सुता भी कहते हैं, और इसलिए इनका नाम द्रौपदी भी पड़ा है। पांचाली, क्योंकि ये 5 पांडवों के राजा, इनके 5 पति, इसलिए हम पांचाली भी कहते हैं। सरेंद्री, जब अज्ञातवास था तो ये सरेंद्री के रूप में ही, ठीक है, सरेंद्री के रूप में विराट राजा के अंडर में थी, इसलिए इनको हम सरेंद्री भी एक नाम है। याज्ञ सैनी, क्योंकि इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो यज्ञ से हुई है, इसलिए इनको हम याज्ञ सैनी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके द्रौपदी के परिवाची हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम अगला देखेंगे अब। आइए हम अगला स्टार्ट करते हैं। सूर्य, सूर्य जो है ये भी चूंकि आदित्य के ही पुत्र है, इसलिए इनको हम एक नया इनका आदित्य भी है। आदित्य करने का मिल जाएगा, देखिए आदित्य मिल गया। आदित्य जो होता है देवता का ही परिवाची होता है, यहाँ से याद रखिएगा। सूर्य जो है वो कह सकते हैं पूरे विश्व को चलाने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो भगवान सूर्य का देख लो दिनकर, क्योंकि इनके होने से दिन होता है, इसलिए इनको हम दिनकर कहते हैं। इनका एक नाम तरण भी है, अर्क भी इन्हीं का परिवाची है, और हंस भी इन्हीं का परिवाची सूर्य का ही। दिनेश, क्योंकि दिन को बनाने वाला ईश्वर है, इनका एक नाम दिनेश भी है। सविता, सविता का नाम आपने ऋग्वेद में सुना होगा, जो माना जाता है कि जो आपका जो गायत्री मंत्र दिया गया सवित देवता को मिला है, तो सवित देवता वो भी इन्हीं के पर्यवाची है। नेक्स्ट मरीचि, मरीचि का मतलब प्रकाश होता है, ये भी सूर्य का ही एक पर्यवाची है। दिवाकर, ठीक है, मतलब दिन को करने वाला, चूंकि दिवाकर भी दिन को करने वाले कौन है, भगवान सूर्य है, इसलिए इनका एक नाम क्या है, दिवाकर भी है, ठीक है। इसलिए इनका एक नाम हमारा आर्क और अक दोनों ही इन्हीं के पर्यवाची हैं। मित्र, क्योंकि मैक्सिमम देवताओं के मित्र है, ठीक है, इसलिए इनका एक नाम मित्र भी है, ठीक है। मार्तंड, इनको मार्तंड भी बोलते हैं। रवि, आपको पता ही होगा कि सूर्य का एक परिवाची क्या है, रवि भी है। सहस्त्रांशु, क्योंकि आपके सहस्त्रों छोटे छोटे अंशु, अंशु मतलब प्रकाश, प्रकाश किरणों से ही मिलकर बने होते हैं, हम सहस्त्रांशु भी कहते हैं। दिनमणि, क्योंकि इनके होने से ही आपका दिन की शुरुआत होती है, दिनकर भी बोलते हैं, इसलिए इनको हम दिनमणि भी बोलते हैं। तमारी, तमारी भी भगवान, तम, तमारी को तो तोड़ेंगे, तम का मतलब होता है अंधकार, तम का मतलब क्या होता है, अंधकार, और अरि का मतलब क्या होता है, हरने वाला या उसका दुश्मन, इसलिए इनको हम तमारी बोलते हैं। अंशुमाली, अंशु मतलब प्रकाश, और माली मतलब उसको बनाने वाले, चूंकि प्रकाश को बनाने वाले हमारे सूर्य ही हैं, इसलिए इनको हम अंशुमाली भी कहते हैं। अंशुमान भी उससे कोलेट करा है। प्रभाकर, प्रभा का मतलब क्या होता है, प्रकाश, कर का मतलब करने वाले, क्योंकि प्रभा को करने वाले यही हैं, इसलिए इनको हम प्रभाकर भी कहते हैं। भानु, इनका एक नाम भानु भी है, भानु भास्कर, दिन दिवाकर सभी नहीं के हैं। भास्कर भी आपका सूर्य के परिवाची है। आदित्य, पतंग, सारे के सारे आपके सूर्य के परिवाची हैं, जो कि आप याद करेंगे। आइए हम अगला देखेंगे। आइए हम अगला देखेंगे चंद्रमा। जो चंद्रमा होता है ये सूर्य की तरह एक देवता है, जो कि आपका रात्रि में निकलता है, आपको पता है चंद्र दर्शन के बारे में, ठीक है। आइए इनका देखते हैं परिवाची। अमृत, इनका हम अमृत भी कहते हैं, क्योंकि माना जाता है कि जो अमृत को बचाने में आपका भगवान चंद्र का एक बहुत बड़ा रोल था लेके भागने में, ठीक है। आपका निधान, चूंकि निधि, निधि का मतलब क्या होता है, आपका धन, धन को ये धारण करने वाला का एक नाम निधान भी है। शशि, चंद्रमा का एक परिवाची शशि भी है। सोम का मतलब आपका देवता होता है, जो कि आपका चंद्रमा का ही परिवाची है। मयंक, मयंक भी आपका चंद्रमा का ही परिवाची है। नेक्स्ट है सारंग, सारंग जो आपका हंस का भी होता है, मोर का भी होता है, इनका भी एक परिवाची सारंग भी है। कलानिधि, क्योंकि आपको पता होगा कि जो कलानिधि, कलानिधि का मतलब होता है कि जो आप देखते हैं ना कि चंद्रमा जो अलग अलग कलाओं में मूव करता है, हमेशा उसकी स्पेस चेंज होती है, इसलिए इसको हम कलानिधि भी कहते हैं। मृगांक, तो इनका एक नाम क्या होता है, मृगांक भी है। शशांक भी है, शशक से शशांक बना हुआ है। चांद, चंद्रमा कर ही लेंगे आप। निशाकर, निशा मतलब होता है रात्रि, निशा का मतलब क्या होता है, रात्रि, रात्रि का प्रवाची है, और निशा को करने, रात्रि को करने वाले इनका एक नाम निशाकर भी है। निशापति, क्योंकि रात में कोई नहीं रहता है, ये निशा के अधिपति है, मतलब रात्रि के क्या है, यही मालिक, इसलिए इनका एक नाम निशापति भी है। निशानाथ, मतलब क्योंकि रात्रि को करने वाले भी यही है, इसलिए इनका एक नाम क्या है, निशानाथ भी है। रजनीपति, रजनी का मतलब क्या होता है, वही रात्रि, क्योंकि रजनी रात में अधिपति केवल यही जागते, कोई नहीं जागता, इसलिए इनको हम रजनीपति भी कहते हैं। विभाकर, विवाह मतलब क्या होता है, प्रकाश कर, क्योंकि प्रकाश को करने वाले भी यही भी है, इसलिए इनका एक नाम विभाकर भी है। कलानाथ, क्योंकि जो चंद्र की कलाएं हैं इसके यही मालिक है, यही इसके ईश्वर, इसलिए इनका एक नाम कलानाथ भी है। विभु, विभु आपको पता होगा, विभु जो है वो चंद्रमा का ही परिवाची होता है, देवता का ही परिवाची है। विराज, इसलिए इनका एक नाम विराज भी है। राकापति, राका का मतलब फिर से वही है, अंधकार, ठीक है, क्योंकि अंधकार को हरने वाले, इसलिए इनका राका भी है, राकापति भी है, और राकेश भी हम इन्हीं को कहते हैं, ठीक है। राकेश नहीं है तो समझ जाइए राकेश भी इन्हीं का नाम है। तारकेश्वर, क्योंकि तारकेश्वर, तारकेश्वर नाथ हम किसको बोलते हैं,
तारकेश्वर बोलते हैं चंद्रमा को, तारकेश्वर नाथ बोलते हैं हम भगवान शिव को। तो चूंकि ये भी एक तारा ही है इसलिए इनका नाम तारकेश्वर भी है, इनके चूंकि इनके अधिपति हैं ये, इसलिए इनको हम तारकेश्वर भी बोलते हैं। हिमांशु, रात्रि में आपको पता होगा कि हिम जो गिरती है, ठीक है, जो हिम गिरती चमकती है अंशु प्रकाश के थ्रू, इसलिए इनका एक नाम हिमांशु भी है। हिमकर, इसलिए हिमांशु से इनका एक नाम हिमांकर ही पड़ा है। सुधाकर, क्योंकि सुधा मतलब होता है अमृत, अमृत को लेके भागने वाला, उसको किसी भी चीज को अमृत बनाने वाले हमारे भगवान चंद्रमा, इसलिए इनका एक नाम सुधाकर भी है। सुधाकर से सुधांशु बना है, जो कि आपका इनका पर्यायवाची है। सुधाधर मतलब वही अमृत को धरने वाले, ये भी क्या है, भगवान चंद्रमा भी है। इंदु मतलब होता है प्रकाश, ठीक है, इसलिए इनका एक नाम इंदु भी है। तारापति, तारापति हो जाएगा ये, क्योंकि इनकी पत्नी का नाम तारा था इसलिए इनका एक नाम तारापति भी है। तारकेश्वर भी बोलते हैं इसलिए हम, ठीक है। नक्षत्रेश, क्योंकि जो भी नक्षत्र है उनमें श्रेष्ठ माना जाता है इसलिए इनको हम नक्षत्रेश भी कहते हैं। अंशुमाली, इनका एक नाम अंशुमान और अंशुमाली दोनों है। अंशुमाली आपका जो है, अंशुमान जो है वो आपका सूर्य का भी होता है, ठीक है, जो इनसे प्रकाश निकलता है उसको अंशु बोलते हैं, और इसी से आपका अंशुमाली बना है। विभु, जैसे मैंने पहले बोला विभु इनका ही पर्यायवाची और देवताओं का पर्यायवाची है। सोमबिनी का है। औषधीस, माना जाता है जो भी औषधियां जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो चंद्र के प्रकाश में ज्यादा ग्रो करती है, इसलिए इनको हम औषधीस भी कहते हैं। द्विराजबिनी का पर्यायवाची। दधिसुत, इनकी गोराई के शब्द को दधिसुत भी बोला जाता है। फिर मृगलांछन, मृगलांछन के पीछे बहुत सी कथाएं हैं, जैसे आपने थोड़ा पढ़ा होगा अहिल्या के बारे में। जो देवी अहिल्या थी, ठीक है, जो देवी अहिल्या थी, तो अहिल्या की कहानी से ही आपका मृगलांछन आपका, चूंकि जो आपके ऋषि थे कपिल ऋषि, इन्होंने इनके ऊपर अपने मृगछाल चला के मारी थी, ठीक है, इसलिए इनको हम मृगलांछन भी कहते हैं। जब चूंकि जब इंद्र ने उनकी पत्नी के साथ कुछ गलत करना चाहा तो उस कंडीशन में चंद्रमा ने भी साथ दिया था। चंद्रमा ने क्या साथ दिया था, अपनी कलाओं को चेंज करके भगवान जो कपिल मुनि थे उनको ये दिखाया था कि भाई जल्दी हो गई है, मतलब सुबह जल्दी हो गई है, इसलिए जब वो नाराज हो गए तो उन्होंने अपना मृगछाल चला के मारा, इसलिए इनको मृगलांछन भी कहते हैं। चलिए वो देखते रहिएगा, अगला हम देखते हैं समुद्र। जो हम समुद्र की बात करते हैं, आपको पता होगा समुद्र के बहुत से पर्यायवाची हैं, आइए देखते हैं हम। समुद्र को बोलते हैं पयोधी। पय का मतलब वो क्या है, जल। पय का मतलब क्या होता है, जल, और जल के अधि, चूंकि जलाधिपति है इसलिए इनको हम पयोधी बोलते हैं। पारावार, पारावार भी आपका समुद्र के पर्यायवाची है। जलाधि, वही जल के अधिपति है इसलिए इनको जलाधि बोलते हैं। रत्नाकर, जो भी रत्न थे, समुद्र मंथन के बाद जो भी रत्न मिले थे वो सारे के सारे हमारे समुद्र से मिले थे, इसलिए इनको हम रत्नाकर या रत्न निधि या रत्नगर्भ, सब रत्न से कोरिलेट कर रहा है, ये सारे इन्हीं के साथ साथ है। वरुणालय, जो वरुण होता है, वरुण जल के देवता है, और वरुणालय वो जल कहाँ सारे इकट्ठा होता है, आपका समुद्र में इकट्ठा होता है, इसलिए इनको हम वरुणालय बोलते हैं। वारिधि, वारिध भी आपका वारिध भी आपका वरुण से कोरिलेट कर रहा है, ये भी आपका वर मतलब होता है, वार मतलब होता है जल, और चूंकि उसके भी अधि है, उसकी राजा, इसलिए इनको वारिधि बोलते हैं। अर्णव, अर्णव आपका समुद्र के पर्यायवाची होता है, इनका एक नाम उदधिच भी है, सागर भी है। तुय, तुय का मतलब भी क्या होता है, जल, और चूंकि उसके अधिपति इसलिए इनको हम तुयद भी बोलते हैं। वन निधि, चूंकि जो वन है वो बिना जल के निकलेगा नहीं, इसलिए इनको हम वन निधि बोल देते हैं। क्षीर सागर, समुद्र का एक नाम क्या है, क्षीर सागर भी है, जिसमें आपका भगवान विष्णु हमेशा लेटे रहते हैं। वारिश, वार का मतलब जल से होता है, उसके अधिपति इसलिए इनको हम एक नाम वारिश भी देते हैं। अम्बु राशि, अम्बु का मतलब क्या होता है, अम्बु का मतलब होता है जल, चूंकि जल के ही ये मेन स्रोत है इसलिए इनको हम जल राशि भी कहते हैं। अम्बुपति, अम्बु का मतलब क्या होता है जल, चूंकि उसके अधिपति इसलिए इनका एक नाम अम्बुपति भी है। अम्बु राशि, जल को अम्बु ही बोलते इसलिए इनका नाम अम्बु राशि भी है। अम्बुपति भी उसे कोरिलेट करेंगे आप। सिंधु, इनको बोला ही जाता है। पयोनिधि, पयोनिधि मैंने पहले आपसे बोला है कि जल, पय का मतलब क्या होता है आपका जल, जल की निधि है, जल का टोटली आप कह सकते हैं कि स्टोरेज इन्हीं के पास है, इनको हम जलाधि बोलते हैं, जल नीरधि बोलते हैं। पयोधि सारे इन्हीं के पर्यायवाची हैं आपके। नीर निधि, पयोधि सब इन्हीं के हैं। जलधाम, जो भी हमारा जल है वो सारा का सारा इन्हीं के पास कलेक्ट होता है, इसलिए इनको हम जलधाम भी बोलते हैं। अवधि, जल के पर्यायवाची इसी से। जलधि मतलब जल के, देखा जाएगा जलधि आपने ऊपर अभी कि जल के अधिपति इसलिए इनको जलधि बोलते हैं। सिंधु बोलते हैं। वारिश, ठीक है, ठीक है, वारिश भी इन्हीं का इसलिए पर्यायवाची है। नेक्स्ट हमारा है कंपति, क्योंकि इसमें हमेशा पता समुद्र में से कंपन भी होता है इसलिए इनको हम कंपति बोलते हैं। अम्बुदि, अम्बुदि, अम्बु आपका जल का पर्यायवाची है, उस अधिपति इसलिए अम्बुदि बोलते हैं। अम्बुनाथ, जल के नाथ इसलिए इनको हम अम्बुनाथ भी बोलेंगे। अब्धि, क्षीरधि, क्षीर का चूंकि क्षीर सागर के यही आपके मालिक इसलिए इनको हम क्षीरधि बोलते हैं। क्षीर निधि, जलेश्वर, जलेश, ये सारा जल से कोरिलेट करते हैं, समुद्र को कर लेंगे आप।
महोदधि, ये भी इसका पर्यायवाची वाक्य है। तोय निधि, मतलब जल है, जल के अधिपति इसलिए इनको तोय निधि बोलते हैं। नदीकांत, जो भी नदियां हैं ये इसके मालिक है, क्योंकि नदियां अक्सर में मैक्सिमम कहाँ जाके मिलेंगी, आपके सागर में मिलेंगे, इसलिए उनको हम नदीकांत बोलते हैं। नदियों के राजा, इसलिए इनको हम नदराज भी बोलेंगे। नदीश्वर, जो भी नदियां हैं आके इन्हीं के अंदर मिलेंगे, इसलिए इनको हम नदीश्वर भी बोलेंगे। वारी निधि, क्योंकि जो जल है, जल का एक पर्यायवाची वारी भी होता है, उसी से आपका उदी के अधिपति है, इसलिए उनको वारी निधि बोलते हैं। वारिंद्र भी उसी से कोलेट करेंगे आप। सरितापति, जो सरिता मतलब होता है नदी, नदियों के अधिपति, इसलिए इनको हम सरितापति भी कहते हैं। सरितेश, मतलब सरिता से कोलेट करेंगे आप कि नदियों के राजा, इसलिए इनको हम सरितेश भी कह देंगे। तो ये था इसके बारे में। आइए हम अगला देखते हैं।